साफ सी तस्वीर है, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही वाली बात यहां पर निकल कर आ रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या इसके लिए कहीं गवर्नमेंट डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस भी जिम्मेदार नहीं है कि एक तरफ पूरा फोकस नहीं होता? किसी भी सरकारी महकमे में आपको प्राइवेट दूसरा काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स में ऐसा होता है। क्या जो बार बार कॉल किया गया रेजिडेंट्स की ओर से और सीनियर डॉक्टर्स अस्पताल में वक्त पर नहीं पहुंचे, इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है? प्राइवेट प्रैक्टिस सरकार ने डॉक्टर्स को अलाउ कर रखी है और वो अपने प्रैक्टिस टाइम पे प्रैक्टिस करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिस्टम है उसका फॉलोअप सिस्टम बिल्कुल नष्ट हो चुका है। रेफरल, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एक हमारा पहले डॉक्टर और मरीज के बीच का एक जो भावनात्मक रिश्ता था कि वो मरीज मेरा है, व्यवसायीकरण बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है। इसके कारण पे जाएंगे आप तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि व्यवसायीकरण बढ़े, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात की थी, उसके जरिए इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि उसमें हर चीज की, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हर चीज की, हर डॉक्टर की, नर्स की, कंपाउंडर की, प्राइवेट अस्पताल की, हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की, हर चिकित्सक की जिम्मेदारी तय की गई है। उसमें हर तरह से एक अथॉरिटी बनाई गई है। अथॉरिटी ये चेक करेगी कि आईसीयू के लायक है या नहीं है, आईसीयू में बेड की दूरी है या नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है, नर्स कंपाउंडर वार्ड बाय अकॉर्डिंग। आप कहना चाह रहे हैं कि जवाबदेहिता तय हो जाएगी डॉक्टर की। छाया जी, क्या बेहतर माने इस उपाय को? देखिए, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत प्रभावी हो सकता है अगर हम निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को काबू में करने की जब हम बात कर रहे हैं और वहां पे क्वालिटी एश्योर करने की बात कर रहे हैं तब। पर देखा जाए तो अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स अभी भी हैं और सारे अस्पतालों को अगर काम करना है तो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत जरूरी है। पर क्योंकि सबसे पहली बात, स्वास्थ्य बजट बहुत कम है। हमारा बजट इतना कम है कि हम चाह कर भी सेवाएं नहीं दे पा रहे। राज्य सरकार जितना पैसा जनता के ऊपर खर्च कर रही है, अगर वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो तो हम प्राइवेट से ज्यादा देख रहे हैं। हम रूरल एरियाज की हकीकत तो देख रहे हैं। हम लोग 5 बच्चों की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बजट की तो बात कर रही है, वैसे समय तो हमारे यहाँ सिस्टम में मॉनिटरिंग सिस्टम इज फेल। मॉनिटरिंग हम मीटिंग करते हैं, बजट कहाँ चला जाता है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। करप्शन है, करप्शन अलावा आप देखिए सरकारी ₹1 की चीज को हम 1 लाख। और मैं आप दोनों से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर भी बात करना चाहूंगा। छाया जी, आपकी बात में कुछ रहा अधूरा? जब केंद्र सरकार ने 2011 में लागू कर दिया, आज 2016 आ गई। आपको याद होगा कि सोनोग्राफी पीसीपीएनडीटी एक्ट भी 1994 में सरकार ने लागू किया था, लेकिन जब आमिर खान ने सत्यमेव जयते लागू किया, आज देखो ना सोनोग्राफी एक्ट जो है पीसीपीएनडीटी वो होता रहा है। छाया जी अपनी बात करें, फिर मैं दर्शक भी ये बात अब पूरे विश्व में सिद्ध हो चुकी है कि अगर किसी भी कोई कमी नहीं है, सरकार की मंशा बिल्कुल है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो लाई है डॉक्टर साहब बहुत अच्छी योजना है, बात करने दीजिए एक बार। तो सबसे गलत चीज जो सरकार कर सकती थी सरकार ने वो की है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे बड़ी योजना है जो आम गरीब सरकारी अस्पतालों को भी शामिल किया है। अब अगर इंटरप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से सबकी बात नहीं आ पाएगी और एक दूसरे को भी मौका नहीं मिलेगा। मैं अलका जी आपसे लूंगा, इस पर राय कमेंट लूंगा मैं आपका। सरकारों दोनों सरकारों ने स्वास्थ्य को महत्व दिया है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हुई। कहाँ हुआ? ओम प्रकाश जी अजमेर से बताइए। नमस्कार ओम प्रकाश जी। निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी सर, बताइए ओम प्रकाश जी। हाँ सर, ये बात अच्छी तरह से सामने आ चुकी है कि अस्पतालों में बेड नहीं होते पर्याप्त। एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। पर्याप्त डॉक्टर नहीं होते, पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है। फिर भी विधायक और माननीय सांसद महोदय हैं, वो मतदाताओं को खुश करने के लिए दूसरे जो प्रदर्शन के कार्य है, सौंदर्यीकरण के कार्य है, उन पर खर्च करते हैं। क्यों नहीं तो अपना कुछ धन इन अस्पतालों। उम्मीद करूंगा शायद आपकी बात से कोई मैसेज मिल जाए, लेकिन उससे पहले सरकार की योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। चाहे भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड को लेकर बात हो या फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना को लेकर बात हो। अलका जी, छाया जी ने जो बात उठाई उसके बाद ये तो साफ हो जाता है कि ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है, ग्रामीण इलाकों में इन योजनाओं को किस तरह से सरकार पहुंचाने में कामयाब रही है। क्योंकि जो 5 बच्चों की रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट आई, उसमें साफ तौर पर यह तो बयान हो जाता है कि हर बच्चा ग्रामीण देहाती इलाके से था और वहां कमजोरियां रही है। क्या इस दिशा में काम करना चाहेगी सरकार? क्योंकि अगर क्लीन चिट दी गई और साफ गोई के साथ बात की गई तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है।
बिल्कुल साफ गोई से ही मैं कहना चाहूंगी कि तस्वीर बहुत कुछ बदलने लगी है। जननी सुरक्षा योजना हमारे ग्राउंड जीरो पे पहुंचने लगी है। अब समय तो लगेगा, हम ये चाहें कि एकदम से हथेली पे सरसों हो जाए, बिल्कुल अमेरिका वाला स्टैंडर्ड आ जाए, तो 5 वो महीने नहीं में होगा। 185 आप बच्चों मुझे की मौत हुई बोलने है। तो दीजिए, मैं वही बता रही हूँ कि ग्राउंड लेवल पे हमारा काम चल रहा है। भामाशाह हेल्थ कार्ड है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण परिवारों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और ये जो रेफरल हॉस्पिटल्स है, इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो डॉक्टर्स की कमी है, दूसरा इन पे लोड बहुत ज्यादा है। अगर यही डॉक्टर्स, इनकी अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर दीजिए, इनकी मॉनिटरिंग अगर पूरी कौन हो, करेगा? आप सरकार होकर ऐसी बात करेंगे तो सरकार कौन ही करेगा? सरकार ही करेगी, क्योंकि अभी डॉक्टर्स जैसे ही विधायक को आप बोलती विधानसभा में कि अकाउंटेबल नहीं है, और आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन? देखिए अलका जी सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए आप। बेस उसी पे अलका जी, डॉक्टर्स बात समझ लीजिए आप। आंकड़ों की बात करना चाहूंगा। आंकड़े तस्वीर बयान करते हैं, आंकड़े तस्वीर बयान करते हैं। एक मिनट अश्विनी जी, ये जो मैं कह रही हूँ, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें हम कांग्रेस बीजेपी या कुछ कांग्रेस और बीजेपी नहीं, छोड़कर आपकी योजना का बोलने तो तो क्रिटिकल दीजिए एनालिसिस होगा ना। इन आपका सब के भामाशाह अलावा बीमा अगर योजना हम फेल आम अर्चना जी नागरिक- चलिए बोलने दीजिए, एक बार हम बोलने आम दीजिए। नागरिक की तरह सोचे तो आज हमको जो मेंटेलिटी डॉक्टर्स की हो गई है उसको चेंज करना पड़ेगा। व्यवसायीकरण मैं जो हो अलका गया जी है, लगातार इसी बात को उसको कर रहा अगर हूँ। हम एक बात का संवेदनशील जवाब दे होकर दीजिए। करेंगे 5 महीने में 185 मौतों के सिवा छाया जी ने जो आंकड़ा बताया कि इनफेंट मोर्टेलिटी वाली जो बात है, हमारे यहाँ 55 है, देश की 40 है, 15 ऊपर है। क्या इस दिशा में कुछ काम हुआ? सरकार जागी? सरकार जाग गई है, सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ 2 साल के ही आंकड़े हैं? ये लगातार चलते हुए आंकड़े हैं और निश्चित रूप से इसमें कमी आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन हम ये कहें कि नहीं 2 साल में कमी नहीं आई है, कमी नहीं आई है। इसमें कमी बरकरार है। आऊंगा, छह से आऊंगा आपके पास में। अर्चना जी आप बता हेल्थ दीजिए कार्ड- क्या कमी आई अश्विनी जी, है? देखिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रही। आप जो छोड़ के गए वो मेरी की बात वो सुनिए, यहाँ पर छोड़ के तस्वीर गए है। तो उसे सुधारने का काम करना था ना, क्योंकि डेवलपमेंट तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसे होल्ड पे थोड़ी डालते हैं। आपने हमारी जो फ्री मेडिसिन स्कीम थी, फ्री चेकअप जो हमारी स्कीम थी, उन सबको होल्ड पे डाला। और सुनिए, आप कोई नहीं किया, आप ज्यादा हो आप गई क्या है तो पहले कैट से। मशीन खराब होती है, पहले उसका से मीडियम नहीं ज्यादा- मिलता, बाहर पहले से से खरीदना ज्यादा पड़ता है। medicines हो और रही है। देखिए सर, भामाशाह मैं बीमा बीच में बोलना योजना चाहूंगा, है। क्या अश्विनी, जनता को भी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत एक मिनट। जागरूक नहीं होना चाहिए? एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं प्लीज, उसी एक बात- इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं। भामाशाह आप स्वास्थ्य बीमा योजना अरे में डॉक्टर साहब, आप बीच में सरकार मत ने बोले। मैं केवल उसी- जिम्मेदारी आप केवल बात जिम्मेदारी सुनिए, सरकारी अश्विनी अस्पताल नहीं, जी, भामाशाह और बीमा राजस्थान में योजना 600 का अस्पताल फायदा किसी प्राइवेट को छोड़ नहीं दिए, मिला। तो जनता प्राइवेट अब अस्पताल में क्यों नहीं जनता जाएगी? आऊंगा। अर्चना जी बात तो कंप्लीट क्या करें। करोगे? कहना चाह रही थी कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि इस व्यवस्था से 1,22,000 हमारे 1 करोड़ 22 आप जो अपने पर सवाल आके यही है, डॉक्टर चेंज से कौन करेगा? सर 1 करोड़ 22 लाख परिवार है राजस्थान प्लीज में। एक कुछ समझ में नहीं आएगा, एक साथ बोलेंगे कोई समझ में नहीं पाएगा दर्शक। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट बात समझिए। भामाशाह बीमा योजना है, हम इसके विरोध में नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि इसका कोई विरोध हो, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यू नहीं, जनता को लाभ मिले। लेकिन वास्तविकता क्या है? आप रिएम्बर्स करते नहीं बीमा कंपनी को, बीमा कंपनी उस आदमी का फिर अलग चला गया इश्यू। अर्चना जी अरे अलग चला कैसे गया। नहीं, ये क्रेडिबिलिटी लेना, उसको सरकार क्रेडिट की लेना मंशा चाहते साफ हैं। है। मंशा से क्या होता है? मैं इच्छा क्रेडिट शक्ति की का बात क्या नहीं होगा? कर रहा। आप पहुंचाना चाहती है। कोई मैं लाभ नहीं मिल क्रेडिट की रहा बात है नहीं करना चाह रहा डॉक्टर साहब। स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप बार बार क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? जीडीपी बहुत बढ़िया है, आप कर्टेल करते हो मेडिकल बजट को। छाया इसलिए नहीं बोल पा रही आप क्योंकि आयुष्मान की छाया- बात सुनिए करते हो मेरी तो बात, follow is very poor आप है, केंद्र system है। सरकार ने मेडिकल बजट में 40% कटौती की है, कोई जिसका कटौती खामियाजा नहीं, कैसे नहीं की? इंश्योरेंस आपने कंपनी क्या की आंकड़े? जिम्मेदारी डाल दी। मैं आपको पूरे आंकड़े दे रही हूँ, आप इसका लेके क्या आओ। प्रूफ है? इसका क्या प्रूफ है? आप आंकड़ों की भारतीय जरिए जनता बात पार्टी होनी चाहिए। प्रवक्ता मत बनो, 370 आप करोड़ सच्चाई रुपए की की बात भामाशाह करो। बीमा योजना प्रति मैं वर्ष ब्रेक की ले रहा हूँ, क्या हुआ? ब्रेक ले रहा हूँ, आपको आखिरी दौर में लौट रहा हूँ। देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी है।